और अब खबरें विस्तार से जानेंगे। बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले को 110 करोड़ की सौगात देने वाले हैं और इसके अलावा सीएम आज नवा रायपुर में वेदांता कैयर्स फील्ड अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही दोनों कार्यक्रमों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। दोपहर 12 बजे सीएम अपने निवास पर बने दफ्तर से कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे सीएम वेदांता कैयर्स फील्ड अस्पताल का भी लोकार्पण करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, दुर्ग जिले को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अगर 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी तो निश्चित तौर पे जो है एक जिले को बड़ा सौगात होगा, क्योंकि कोविड काल में पिछले 1.5 साल से देखने को मिल रहा है कि जिले के विकास कार्य और राज्य के विकास कार्य पे खासा असर पड़ा है। कई जगह पे काम रुके हुए हैं, कई जगह पे अब काफी दिक्कतें हुई हैं और यही वजह है कि अब जो कुछ काम जो कंप्लीट हुए हैं इसमें सामुदायिक जो लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, शिक्षा की आवश्यकता हो या फिर अन्य आवश्यकता हो, तमाम आवश्यकताओं को लेके जो सड़क निर्माण को लेके जो तमाम जैसे विकास कार्य है, इन तमाम चीजों का जो भूमि पूजन और लोकार्पण है वो मुख्यमंत्री आज 1:30 बजे करने वाले हैं अपने निवास से। माफ कीजिएगा, 12 बजे करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे, तमाम जो अधिकारी होंगे वो फील्ड में मौजूद होंगे। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि संक्रमण काल के बीच में एक दुर्ग जिले के विकास कार्यों को लेकर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। और इसके साथ ही साथ जो एक और अहम चीज जो है, जो फील्ड अस्पताल का लोकार्पण होगा। दरअसल ये फील्ड अस्पताल किसी परिसर में नहीं बल्कि एक टेम्परेरी अस्पताल होता है, एक पंडाल नुमा अस्पताल बनाया जाता है। विदेशों की तर्ज पे राजधानी रायपुर में ये बनाया गया है, जिसका लोकार्पण 1:30 बजे मुख्यमंत्री आज करेंगे। जी बिल्कुल अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे और दुर्ग जिले को 110 करोड़ की आज सौगात मिलने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हुई। 24 घंटे में मिले 3,506 नए मामले तो और 24 घंटे में 77 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। वहीं रायगढ़ में सर्वाधिक 12 मौतें हुई हैं। सरगुजा जिले में सर्वाधिक 290 नए मरीज मिले। रायपुर में 209 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 7,443 ने कोरोना को मात दी। एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो घटकर अब यहाँ पर 56,474 हो गई है और कुल पीड़ितों की जो संख्या है वो हुई है 9,56,715। तो कोरोना से अब तक 12,723 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 8,87,518 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं सरगुजा में सर्वाधिक 290 नए मरीज मिले। सूरजपुर में 276 नए मामले सामने आए हैं। रायगढ़ में 238 नए मरीज मिले। बलरामपुर में 236, कोरिया में 235 और साथ ही जांजगीर चांपा में 234 नए मामले सामने आए हैं और रायपुर में 209 नए मरीज मिले। जशपुर में 172 नए मरीज मिले। बलौदाबाजार में 169 नए मरीज मिले। मुंगेली जिले में 142 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, जहां दिल्ली से बड़ी खबर है। टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा। केंद्र ने राज्यों के साथ ही समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र ने टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया और साथ ही वैक्सीन की बर्बादी पर भी चर्चा हुई है। अब सबसे अधिक झारखंड में 37.3% वैक्सीन की बर्बादी हुई। केंद्र ने ये जानकारी दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 30.2% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। एमपी में 10.7% टीके की बर्बादी हुई है। निर्माताओं से संपर्क में बने रहने के लिए 2 से 3 सदस्यों की टीम का गठन करें और केंद्र ने ये कहा है। तो वहीं स्पुतनिक वैक्सीन को कोविड पोर्टल पर शामिल किया गया है। अब बिना पहचान पत्र वालों के लिए वैक्सीन के विरोध अब वैक्सीन के लिए विशेष सत्र होगा और कोविन पर वैक्सीन की अपॉइंटमेंट अब रद्द करने की जरूरत नहीं, रिशेड्यूल करने का प्रावधान भी होगा। और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज 18 नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी,
देखा जा रहा है कि वैक्सीन की बर्बादी तो हो ही रही है और इसके चलते एक अब स्पुतनिक भी शामिल हो रही है। तो पूरी जानकारी किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी? रेनू, आपको बता दें कि सबसे अहम बात, जो दो अहम बातें कल मीटिंग में सामने आई हैं। पहले ये कि समीक्षा की गई टीकाकरण को लेकर और केंद्र की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि टीकाकरण की जो गति उसको तेज किया जाना चाहिए और 30 जून तक का जो स्टॉक है उसके हिसाब से सेंटर्स क्रिएट किए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। और इसमें यह भी कहा गया है कि सेंटर की तरफ से 15 जून और 30 जून तक अधिक से अधिक डोजेस मुहैया कराई जाएंगी राज्यों को। दूसरी अहम बात ये कि जो वेस्टेज हो रही है टीकों की उस पर खास ध्यान दिया गया और ये कहा गया कि टीके की जो वेस्टेज है वो राष्ट्रीय औसत जो है वो सिर्फ 6.3% है। हालांकि कुछ राज्यों में ये बहुत ज्यादा है, जिसमें झारखंड सबसे ज्यादा है, करीब 37%। तो ऐसे में टीके की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, उसको कम किया जाना चाहिए। वहीं कुछ और अहम बातों पर भी इसमें बातचीत हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि वैक्सीन निर्माताओं जो उत्पादन कर रही हैं भारत में कंपनीज, उनसे डायरेक्टली बातचीत करने के लिए टीमें गठित की जाए जिसमें 2 से 3 सदस्य हों, ताकि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेट हो उन उत्पादन कंपनियों के साथ ताकि वैक्सीन मिल सके राज्यों को। और वहीं 2-3 अहम बातें और भी इसमें की गई, जिसमें कहा गया कि स्पुतनिक वैक्सीन को भी अब कोविन में जोड़ दिया गया है और अब बिना पहचान पत्र, क्योंकि अभी तक पहचान पत्र वालों को ही जिनके पास आधार कार्ड है उन्हीं को अब तक वैक्सीन लग रही थी, तो ऐसे में विशेष सत्र चलाए जाएंगे ताकि उन लोगों को भी वैक्सीन मिल सके जिनके पास पहचान पत्र नहीं है। रेनू जी बिल्कुल, शैलेंद्र जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और अगली खबर है जहां से प्रदेश में शराब की दुकानें खुल जाएंगी और देसी शराब दुकानों को खोलने के आदेश अपर सचिव ने जारी कर दिए हैं। शराब दुकानों का संचालन सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा और इससे पहले शराब ऑनलाइन बेची जा रही थी। देसी शराब दुकानों पर लोग अब कैश देकर शराब खरीद सकेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को संबोधित किया। सीएम ने एक बार फिर से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। सीएम ने कहा कि मैंने भी टीका लगवाया है और मैं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। सुरक्षित रहने और खुद को और अपने परिवार के भविष्य को मुश्किलों से बचाने के लिए हमारा एकमात्र सहारा है वैक्सीन या टीकाकरण। हम सबको इसे लगवाना है। हमारे शहरों और गांव के लोग बड़े उत्साह के साथ टीका लगवा रहे हैं। जितना जल्दी हम टीका लगवाएंगे उतनी ही जल्दी हम अपना भविष्य सुरक्षित करते जाएंगे। कुछ गांव में टीका को लेकर लोगों के मन में डर या आशंका है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको भरोसा दिलाता हूं कि टीका लगवाने से कोई खतरा नहीं है, बल्कि यह आपको भविष्य में होने वाले खतरे से बचाएगा। इस समय कोरोना से बचाव के लिए हमारे पास टीका ही एकमात्र हथियार है। मैंने खुद जाकर टीका लगवाया है और अब मैं अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। आप शीघ्र ही अपने निकट के टीकाकरण केंद्र जाएं और टीका। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों टूल किट के मामले ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा रखा है और इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ तो वे टूल किट मामले को लेकर तुरंत ट्विटर ऑफिस जाते हैं, लेकिन यह ना तो इसकी जांच करते हैं और ना ही हमें जांच करने देते हैं। हर कोई मानता है कि यह एक साजिश है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता। वहीं पीसीसी आईटी सेल के महासचिव आयुष पांडे ने टूलकिट पोस्ट को लेकर ट्विटर से लिखित में शिकायत की थी और इसके बाद ट्विटर ने इस पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया माना है। अब इस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि ट्विटर के पास पर्याप्त सबूत है तो कार्रवाई करने में हिचक क्यों है। नोटिस मिलते ही ट्विटर के अधिकारी गायब क्यों हैं। उन्होंने इस पर राहुल गांधी और भूपेश बघेल से जवाब भी मांगा है। टूलकिट के मामले में स्पष्ट हो गया है। ट्विटर ने कहा, जो उनके तरफ से जो बातें सामने आई है उसे धमकाने के लिए केंद्र सरकार ने उसे कार्यालय भेज दिया है। इसी से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार बैठे हुए लोग इसी तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी
लगातार और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस ढंग से हो हल्ला कर रहे हैं उससे एक कहावत के अर्थ होता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर मचाए शोर। साबित हो गया है रमन सिंह मूल रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वे जनता से माफी मांगे। ट्विटर में कह दिया है कि रमन सिंह की ओर से जारी दस्तावेज में जोड़ तोड़ करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि आदतन अपराधी उन्होंने कहा है तो किस किस थाने में एफआईआर हुई है, कौन से न्यायालय में मामला पेंडिंग है और कहां से जारी हुआ है, ये थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे कांग्रेस घबराई हुई है टूल किट मामले को लेकर के, और जैसा टूल किट का जो कंटेंट है आज कांग्रेस के नेताओं के उनके वर्सन से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भूपेश बघेल सरकार ने मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय में कर्मचारियों की ड्यूटी के संबंध में नई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 मई से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के 50% कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए और साथ ही इसके लिए रोस्टर जारी करने के लिए कहा गया। अनुभाग और उच्च स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति 100% रहने के लिए कहा गया। मंत्रालय में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और सभी को कोविड-19 के तहत जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही गई है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कहा कि यदि मंत्रालय में 50% उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है तो बसों का संचालन भी तत्काल होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज एक आदेश जारी किया जाकर मंत्रालय संचालनालय के कर्मचारियों को 50% उपस्थिति का निर्देश दिया है। कोरोना काल में कर्मचारी आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। यदि 50% उपस्थिति का आदेश शासन जारी करती है तो तत्काल बस संचालन का भी आदेश होना चाहिए, और यदि बस नहीं चलेगा तो कर्मचारियों को यात्रा भत्ता के रूप में 200-400 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी प्रतिदिन 200 रुपये का अपने जेब से पेट्रोल डलाकर 28 किलोमीटर मंत्रालय आना जाना रायपुर से नहीं कर सकता। ये संभव और व्यवहारिक। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कल से 3 जिले होंगे अनलॉक। जी हां, अब धीरे धीरे जो अन्य जिले हैं वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। बालोद, मुंगेली, महासमुंद होंगे अनलॉक। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों से खरीद सकेंगे खाना। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं। सरकारी शराब दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। तो 3 जिले अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। कल से 3 जिले अनलॉक होने जा रहे हैं और इस दौरान कुछ गाइडलाइंस है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है और साथ ही होम डिलीवरी भी आप करवा सकते हैं। कोई भी सामान यदि आप लेने नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि भले अनलॉक हो रहा है लेकिन फिर भी आपको पूरा प्रिकॉशन रखना है। बालोद, महासमुंद कल से अनलॉक होने जा रहे हैं। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, आप जा सकते हैं। होटल और ढाबों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप जितने भी होम डिलीवरी करवा सकते हैं करवाइए। आप कल से 2 जिले अनलॉक होने जा रहे हैं। कवर्धा में रेप के एक आरोपी को बचाने के लिए पीड़िता को ही जेल भेजने का मामला सामने आया। जेल से छूटी रेप पीड़िता ने ये गंभीर आरोप रेंगाखार थाना प्रभारी पर लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक रेप के आरोपी को बचाने के लिए थाना प्रभारी ने उसके साथ मारपीट की और झूठे आरोपों में फंसाकर उसे जेल भेज दिया। जेल से छूटने के बाद पीड़िता ने जिले के एसपी को अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद एसपी ने जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्षेत्र से अभी एक दंपति आए थे जिन्होंने शिकायत की है कि उनके आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है, और सूचना मिलने पर, शिकायत मिलने पर हमने अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को भी निर्देशित कर दिया है। तत्काल उस पर एफआईआर करके जांच की जाए और साथ साथ पूरे घटनाक्रम की इधर अपने हेडक्वार्टर लेवल से भी किसी सीनियर अधिकारी से जांच कराई जाएगी।
कवर्धा जिले में धान संग्रहण केंद्रों में लाखों क्विंटल धान जाम पड़ा है और धान खरीदी खत्म हुए 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से धान का उठाव नहीं हो पाया है। केंद्रों में अभी तक 7 लाख क्विंटल से अधिक धान रखा हुआ है, जो कि बारिश के कारण खराब हो रहा है। ऐसे में मानसून दस्तक देने वाला है, फिर भी धान उठाव में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अधिकारी धान को सुरक्षित रखने की बात जरूर कह रहे हैं। सभी समितियों को जब तक धान का उठाव पूर्णतया नहीं हो जाता है, उसकी समुचित रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में तारपोलिन और नीचे जो नाली बनाना ताकि पानी वहां पर जमाव ना हो, वो सबके निर्देश दिए हैं और समय समय पर वहां निरीक्षण करके इसकी पुष्टि भी की। तो वहीं कोरोना जहां काल बनकर लोगों की जिंदगियों का ग्रास बना रहा है, वहीं कई लोग अपने हौसले के बलबूते इसे मात भी दे रहे हैं। कोरोना को मात देने वाली ऐसी खबर आई है कोरिया से, जहां पर मनेंद्रगढ़ के ग्राम बुंदेली की 100 साल की बुदनी बाई कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर लौट आई। बुदनी बाई के स्वस्थ होने पर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों सहित परिजनों ने भी खुशी जताई है। बुदनी बाई उन सभी के लिए भी अब प्रेरणा की स्रोत बन गई है, जो कि कोविड ही नहीं अन्य बीमारी से भी जूझ रहे हैं और अधिक उम्र होने की बात मन में सोचकर जीवन के प्रति एक नई धारणा बना लेते हैं और उम्र अधिक होने की बात सोचकर अपने शरीर को भी लाचार समझ लेते हैं। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर यास तूफान का असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है, कई जिलों में काली बदली छाई हुई है। सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ में असर, महासमुंद, गरियाबंद में भी इसका असर नजर आ रहा है। 27, 28 और 29 मई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और आपको बता दें कि जो यास तूफान है, इसके चलते रायपुर के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कई जिले प्रभावित होंगे। सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ में इसका असर देखने को मिलेगा। महासमुंद और गरियाबंद भी इससे दूर नहीं रहेंगे। और आपको बता दें कि काली बदली छाई हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि 27, 28 और 29 मई को यहाँ पर भारी बारिश होने की आशंका है।